हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? हम आशा करेंगे कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपकी क्लास 12th की जो मैथ है यानी डॉक्टर हर स्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो आपकी बुक है, इसमें आपका जो प्रश्नावली 10C है, तो इस प्रश्नावली 10C के अंतर्गत जो भी आपको प्रश्न दे रखा है, इन प्रश्नों का हल हम लोग एक शानदार तरीके से समझेंगे। बहुत बच्चों का ये कमेंट आया मेरे पास, सर डॉक्टर हर स्वरूप शर्मा का जो आपका बुक है यानी पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, तो हालांकि पार्ट 1 के अंतर्गत जितनी भी आपकी प्रश्नावली थी वो मैंने सभी कंप्लीट करवा दी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से अगर आपने पार्ट 1 के अंतर्गत जितनी भी आपको प्रश्नावली दे रखी थी, अगर आपने उनका हल नहीं समझा है तो बेटा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके जरूर देखिए। बहुत सारे बच्चे देख भी रहे हैं और बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया जिसके लिए मुझे आगे की वीडियो बनाना पड़ रहा है। बहुत बच्चे ये कह रहे थे सर पार्ट 2 जो डॉक्टर हर स्वरूप शर्मा का जो बुक दे रखा है, तो इसके अंतर्गत जो शेष प्रश्नावली रह गई है कृपया करके उन पर भी वीडियो बना दीजिए। तो मैं इसी बात को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि मैं वीडियो तभी बनाता हूं जब बच्चे कमेंट करते हैं, मुझे बताते हैं कि सर मुझे ये चीज चाहिए, तो इसके ऊपर मैं इस बात को लेकर ही मैं आज वीडियो बनाने का प्रयास मैंने करना शुरू कर दिया है और मैं इस प्रयास को जारी रखूंगा। 1 मंथ के अंदर मैं जो डॉक्टर हर स्वरूप शर्मा का जो आपका सेकंड बुक है इसका कंप्लीट हल हम आपको करवा देंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी मैथ की, लेकिन अब 1 मंथ के अंदर मैं आपका कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा, वो चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो। हालांकि पार्ट 1 के अंतर्गत आपकी सभी प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का हल कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 के अंतर्गत हमारा चैप्टर जो था यानी 10 चल रहा है, इसमें अगर देखा जाए तो प्रश्नावली 10A जो आपको दे रखा है, ये 10A पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। 10B आपके पेपर में नहीं आएगा। 10C मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें से हमारे अगर क्वेश्चन अगर आपके सामने देखा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं क्वेश्चन की अगर मैं बेटा बात करता हूं तो अगर देखा जाए तो पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 21 तक के प्रश्नों का हल मैंने समझ लिया था। यानी मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि आज बातों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज से क्लास की शुरुआत हो रही है। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करके ही जाना है। हालांकि लाइक दोनों प्रकार के छात्रों को करना है, वो चाहे नए हो चाहे पुराने हो। सर क्या कह रहे हैं, आपने पार्ट 1 के अंतर्गत सभी प्रश्नावली के प्रश्नों का हल कंप्लीट कर लिया? जी हाँ, कंप्लीट कर लिया। आपको वही प्रश्नावली आपको करवाई गई है जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, और पार्ट 2 के अंतर्गत भी आपने समाकलन पढ़ा, आपने क्षेत्रफल पढ़ा होगा, यानी अवकल समीकरण पढ़ा होगा। मैंने जो भी प्रश्नावली आपको करवाई है वो सब पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो नहीं करवाई है वो नहीं आएगा। तो अब जो है प्रश्नावली जो आपको यानी जो चैप्टर 10 आपको दे रखा है, यानी कि सेकंड बुक का मेरा 9 तक कंप्लीट है, तो जो 10 चैप्टर है तो प्रश्नावली यानी कि 10 चैप्टर के अंतर्गत यानी प्रश्नावली 10A और प्रश्नावली 10B जो आपको दे रखे हैं वो पेपर में तो आने ही नहीं है, बी वाले को छोड़ देना है। सी से अब मेरी वीडियो कंटिन्यू आएगी। और प्रश्नावली अगर मैं बात करता हूं 10C के अंतर्गत, हम पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रश्न 21 तक के प्रश्नों का हल समझा था, आज हम लोग 22 से हल समझेंगे। बताइए क्या यहां तक की बात एकदम क्लियर है? पुराने बच्चे हैं तो उनको तो क्लियर ही हो गया होगा, जो वीडियो देख पा रहे हैं। जो नए बच्चे इस चैनल पे आए हुए हैं उन्हें मैथ से डर लग रहा है, डरने की बात नहीं है, राजपूत सर आ चुके हैं, अब आपको केवल पढ़ाई को ईमानदारी से करना है। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है? क्योंकि आज बातें ही हमको करना है। हालांकि क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन पहले बातें आप समझ लो। हमारे आपके जो बीच की जो बातें हैं ये पढ़ाई से संबंधित, ये पहले क्लियर होना चाहिए। क्या मेरी बात कंप्लीट हो गई? बताइए, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? मैं उम्मीद करूंगा किसी को कोई समस्या नहीं होगी। और बेटे अगर आपको प्रश्नावली के पिछले प्रश्नों का अगर आपको हल समझना है,
जो भी है पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 में बार बार बोल रहा हूं, तो बेटा एक बार हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देखिएगा और नई बुक से पढ़ाई करिए। मैं पुरानी बुक को छोड़ रहा हूं, मैं नई बुक के ऊपर मैं कार्य कर रहा हूं। तो यहां तक की बात एकदम क्लियर है। तो चलिए प्रश्नावली 10C में जो आपका प्रश्न नंबर यानी अगर हम बात करते हैं 22, तो मैं इसका हल आपको समझाने जा रहा हूं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं एक शानदार तरीके से। बेटा यहां पे आपको प्रश्न में पढ़ के बताता हूं, सभी बेटा और बेटी प्रश्न स्क्रीन पर देखें और अपने बुक से मैच करें। बिंदुओं P ब्रैकेट में I प्लस 2J माइनस K कैप, आपको पता ही है I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप, और माइनस का I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी पहला जो उसका विभाजन है वो अंतः में होता है और दोबारा जो विभाजन होता है वो बाह्य में विभाजन होता है। तो हमसे कहता R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, बहुत ही इजी आपको मैं समझाऊंगा, मजा आ जाएगा अगर आप हमसे मैथ पढ़ रहे हैं। हाँ अब देखिएगा यहाँ पे दो प्रकार के बिंदु आपको दे रखे हैं, यानी एक P दे रखा है एक Q दे रखा है। तो बेटा जो पहला वाला आपको दे रखे हैं, बेटे जो आपको पहला वाला आपको दे रखे हैं इसे आप OP मानेंगे। हालांकि आज पहली क्लास है, अगर आपने पिछली वीडियो इसे नहीं देखी है इससे पहले की तो देखिए, क्योंकि जब रोजाना आप वीडियो को देखोगे तभी आप मैथ समझ पाओगे। तो यहाँ पे मैं पहले वाले को OP नाम दूंगा, यहाँ पे लिख लेता हूं, ये आपको OP वेक्टर, बेटा इसे वेक्टर कहते हैं, आपको ही पता ही होता है जो सदिश राशियां होती है वो वेक्टर लगता है। OP वेक्टर बराबर आपको दिया है I कैप प्लस 2J कैप माइनस का K कैप, और जो दूसरा वाला आपको दे रखा है उसे क्या कहेंगे बेटा, Q दिया है तो उसको मान लेंगे आप लोग OQ। बोलिए क्या मान लेंगे, OQ। OQ बराबर आपको दिया है माइनस I कैप प्लस का J कैप और प्लस का K कैप, और हमको अनुपात दिया हुआ है बेटा, तो M अनुपात N बराबर यहाँ पे 2:1 कह देंगे। ठीक है, यहां तक की बात एकदम क्लियर है एक शानदार तरीके से। यस अब देखिएगा इसका जो पहला खंड है हमसे कहता है अंतः, पहले खंड में हमसे कहता है अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश। तो फर्स्ट खंड आपको दे रखा है, कैसे करेंगे, तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, जो हिंदी कहेगा आपको उसी कॉपी पे यानी वही हिंदी आपको लिखना है, समझ में आ रहा है। तो अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का क्या लिखेंगे, स्थिति सदिश। अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश। परेशान नहीं होना है, मेरे साथ जुड़े रहना है और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा अगर चैनल पे नए हो। पुराने छात्रों को पता ही है, लेकिन मैं नए छात्रों से कहता हूं कि राजपूत सर आपको पढ़ा रहे हैं, एक बार वीडियो में अंत तक रुक के देखो। तो और कोई समस्या अगर है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट के माध्यम से। तो अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश, तो इसका क्या होता है फार्मूला, मेरे प्यारे बच्चों बेटा और बेटी समझे, अगर अंतः विभाजन कहता है ना तो इसका फार्मूला होता है M OQ वेक्टर प्लस N OP वेक्टर अपान M प्लस N। सर कुछ कह रहे हैं, अगर अंतः विभाजन कहेगा मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे प्लस लगा देना, और अगर बाय कहता है तो आपको माइनस लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना है। बताओ अब देखिएगा यहाँ पे इस M के स्थान पे मैं 2 लिख दूंगा, OQ का मान आप ये लिखेंगे माइनस का I प्लस J प्लस K, फिर यहाँ पे प्लस लगा देंगे। बेटा देखो M के स्थान पे 2 लिखना है, N के स्थान पर 1 लिखना है, ये प्रश्न में दिया था। हाँ तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 OP के स्थान पे I कैप, बेटा इसे कैप कहते हैं, ठीक है, तो ये कैप है, आपने पढ़ रखा होगा फिजिक्स में, ये I कैप है प्लस 2J कैप है माइनस का K कैप।
पूरे पर बटा लगा देंगे, m प्लस n यानी इसको लिखेंगे 2 प्लस 1। अब चलिए, अब आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। तो देखो 2 की गुणा आप i से करोगे तो 2i कैप, यहाँ पे 2 की गुणा j से करोगे तो 2j कैप, 2 की गुणा k से करोगे तो क्या बनेगा 2k कैप, यहाँ पे प्लस i कैप प्लस 2j कैप फिर k कैप, बटे में 2 और 1 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 3 होता है। अब देखिएगा मैं क्या करूंगा, सर कुछ इसमें करेंगे, ये 2i है, ये केवल i है, तो बाबू 2i में से 1i अगर कम करोगे तो यहां पे आपका बचेगा माइनस का i, बचेगा ना, बिल्कुल। यहाँ पे 2j है और ये 2j है, तो 2j कितना होता है 4j, 2k में से 1 के घटाओगे तो प्लस का k बचेगा, बटा लगा दो, बटे में क्या चल रहा है बेटा 3 चल रहा है। क्या मेरी बात आपको इतनी समझ में आ गई है? उत्तर माला आप जरूर मिला लीजिएगा। अब बात आती है कि अब इसमें आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पे वैसे ये भी आंसर सही है, आंसर सीट आप मिला लीजिएगा, ये भी आंसर आपका सही माना जाएगा, लेकिन आंसर सीट लाने के लिए आपको क्या करना होगा, बटे में 3 है तो आई के नीचे आप क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, फिर यहाँ पे प्लस 4j कैप, इसके बटे में भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस k कैप, इसके बटे में भी 3 आ जाएगा। आप यही आंसर रखिएगा। तो प्रश्न नंबर 22 का यहाँ पे जो पहला खंड दे रखे थे उसका आंसर कंप्लीट हो चुका है। देखिए सिलेबस आपको पूरा तैयार करके जाना है। डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, ये नई वाली आपको नई खरीदना है, पुरानी नहीं, नई वाली किताब आपकी आ रही है 2024-25 की, आप उसे खरीदिए और उसे उसमें जितने भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं मैंने कंप्लीट हल करवा दिया है, सभी का सॉल्व कीजिए और देख लीजिएगा आपका जो रिजल्ट होगा 100% रहेगा। बिल्कुल मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है अगर 100 में 100 नंबर लाना है तो आपको डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा जो क्लास 12 का जो मैथ है इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझना होगा और इसके प्रश्नों का हल भी। और आपको पता भी है राजपूत सर ऐसे कोई चीज नहीं पढ़ाते हैं, अगर मैं आपको मैथ पढ़ाता हूं सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं उस प्रश्नावली से संबंधित, चाहे कोई भी चैप्टर ले लीजिए। नए छात्रों ने अगर वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके एक बार इस चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके आप किसी भी चैप्टर को ओपन करिए, उसका बेसिक देखिए और प्रश्नावली के प्रश्नों का हल आप खुद से जान जाएंगे। हाँ वास्तव में वीडियो में दम है। तो इस प्रश्न का सब बच्चे स्क्रीनशॉट लें, मैं आशा करूंगा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। अब हम इसके दूसरे खंड का हल हम आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए दूसरे खंड में क्या कहता है, बस इसमें अंतः कहता था, अगले में आपसे कहता है क्या, बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश। मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, बस केवल माइनस लगा देना, बस और कुछ नहीं। अब आप इसे सॉल्व कर दो, m के स्थान पे क्या लिखना है 2, ओ क्यू कितना है -i + j और क्या है k, यहां पे माइनस लगा दीजिए। इस n के स्थान पे n के सामने 1 है, मैं 1 लिख दूंगा। ओपी कितना है बताइए i + 2j और -k, पूरे पर बटा लगा दीजिए। m - n है, n के सामने 2 है, मैं 2 लिख दूंगा, n के सामने 1 है, मैं 1 लिख दूंगा। कोई समस्या है क्या? नहीं। गुणा कर दीजिए, 2 की गुणाई से करेंगे 2i बनेगा, यहाँ पे आपका 2j बनेगा, यहाँ पे 2k कैप बनेगा। बेटे अगर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, यानी माइनस का i कैप, माइनस का 2j कैप और प्लस का क्या बनेगा k कैप। सर की तो बात सही है, 2 में से 1 जाएगा, बटे में 1 बचेगा, बटे में 1 अगर बचता है आप उसे हटा देते, बटा हुआ हट जाता है, यानी बटे वाला सिंबल हट जाएगा अगर बटे में 1 होता है। बताइए अब यहाँ पे 2i है, ये केवल i है, तो 2i 1i कितना होता है आपका, माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है, और 2i और 1i कितना होता है 3i, 2j में से 2j हटा दोगे कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे 2k, यहाँ पे केवल k है तो कितना बनता है 3k,
यही आंसर आप मिला लीजिएगा, आंसर सीट में आ रहा होगा। तो प्रश्न नंबर 22 के अंतर्गत आपको 2 खंड दिए थे। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको दोनों खंडों का हल समझ में आ गया होगा। फटाक से स्क्रीनशॉट लेंगे और क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। एक एक प्रश्न का हल मैं आपको समझाऊंगा, जो भी बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्नावली इंपॉर्टेंट है। 1 मंथ के अंदर मैं कोर्स आपका कंप्लीट कर दूंगा। आप परेशान ना हो, क्योंकि काफी बच्चों ने इस बार कमेंट किया है, सर आगे की वीडियो नहीं आ रही है, कृपया करके कंप्लीट करवा दें। तो मैं उसी कमेंट का रिप्लाई देने के लिए मैं आ चुका हूं आपके सामने। बस बेटा इस वीडियो को हो सके उन दोस्तों में शेयर करिए जो क्लास 12th में है और इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे, ठीक है। उन दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। बेटा इतना तो काम आप कर सकते हो, ठीक है जी, बिल्कुल। देखिएगा प्रश्न नंबर 23, सर कैसे होगा, आइए बताते हैं। दो बिंदुओं P ब्रैकेट में 2 3 4 और Q ब्रैकेट में 4 1 -2 को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। बताइए, आपको बिंदु दे रखे हैं। एक बार मैं कॉपी पे, 1 मिनट, बोर्ड पे मैं लिखता हूं, मेरे साथ साथ कॉपी पे लगाइए। हाँ, दिए गए बिंदु P ब्रैकेट में आपको दे रखा है 2 3 4 तथा आपको दे रखा है कैपिटल Q 4 1 -2 है, ठीक है। या फिर दिए गए बिंदु P 2 3 4 तथा Q 4 1 -2 के स्थिति सदिश मैं इनका स्थिति सदिश भी लिख सकता हूं। बेटा आपको भी ऐसे लिखना है। दिए गए बिंदु P 2 3 4 Q 4 1 -2, आपको हमेशा मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश को लिखना है। बताओ, यहाँ पे P दिया है तो OP से लिखोगे, अगर Q दिया है तो OQ लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर A बराबर दिया है, B बराबर दिया है, C बराबर दिया है, तो अगर A दिया है तो OA लिखा जाएगा, B दिया है तो यहाँ पे आपको OB लिखना है, C अगर है मेरे प्यारे बच्चों उसे OC वेक्टर से लिखोगे। बताओ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। तो अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो मैं इसे क्या लिखूंगा, इसे लिखूंगा OP वेक्टर बराबर, यहाँ पे 2 3 4 है तो पहला वाला I हो गया, दूसरा वाला J हो गया, चौथा वाला यानी तीसरा वाला वो K हो गया, यानी I J K आपको मान लेना है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी I J K, भैया ये 2 है तो ये बन जाएगा 2I। बात को समझो, ये 3 है तो क्या लिख देंगे इसको, 3J। K है तो तीसरे पे क्या आता है तो क्या लिख देंगे, 4K कैप। मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूं कि बच्चा क्या सोचता है, कैसे समझना चाहता है, मैं वैसा ही मैथ आपको पढ़ाना चाहता हूं, मैं पढ़ाता भी हूं। आपको 2 3 4 बिंदु दिया था तो पहले वाले के साथ में I लगा देना है, दूसरे वाले के साथ में J लगा देना है, तीसरे वाले के साथ में K लगा देना है। बताओ, ठीक है? ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, समझ में आएगा तभी आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल। हाँ, तो OP हो गया। अब मैं क्या करूंगा, OQ लिखूंगा। तो अगर मैं OQ की बात करता हूं तो बताइए, पहला 4 है तो ये क्या बनेगा, 4I कैप। यहाँ पे 1 है तो क्या बनेगा, J कैप। ये 2 है तो क्या बनेगा, 2K कैप। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? और आपसे कहता क्या है, मध्य बिंदु के सदिश ज्ञात करो। तो मैं क्या करूंगा, मध्य बिंदु के स्थिति सदिश बराबर, मध्य बिंदु के स्थिति सदिश बराबर, आपको पता होगा जब कोई 2 बिंदु दिए होते हैं, अगर उनका मध्य बिंदु निकालना होता है तो पहले और दूसरे को जोड़ के उसके बटे में 2 लिख दो। अगर मैं आपसे कहता हूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, मान लो 5 है और 4 है, और अगर इनके बीच का अगर आपको अंक पता करना है, 5 और 4 के बीच का अंक क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करोगे,
5 और 4 को जोड़ दो और उनके बीच में आप क्या करना है, 1 मिनट 5 और 4 का अगर आपको आधा करना है या मध्य पता करना है तो क्या करना होता है, 5 और 4 को जोड़ दो और उसके बटे में 2 लिख दो। बताओ, तो 5 + 4 और बटे 2। तो कभी भी दो बिंदुओं का अगर मध्य निकालना हो तो क्या करते हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच में प्लस का निशान लगा देते हैं और बटे में 2 लिख देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उसका मध्य पता चल जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, बेटा और बेटी समझ लीजिए, कभी भी अगर दो बिंदुओं का अगर मध्य पता करना हो तो पहले और दूसरे के बीच में प्लस का निशान और बटे में आपको 2 लिख देना। ठीक है, ठीक है। तो मध्य बिंदु के स्थिति सदिश क्या हो जाएंगे, ओपी वेक्टर प्लस ओक्यू वेक्टर और बटे में 2। बताइए, एकदम क्लियर है? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है। ओपी वेक्टर के स्थान पे मैं लिख दूंगा 2i कैप, यहां पे लिख दूंगा 3j कैप, यहां पे लिख दूंगा 4k कैप। बताइए, यहां तक की बात एकदम क्लियर है? जी हाँ, बिल्कुल। अब देखो ओ क्यू, तो ओ क्यू के स्थान पे क्या लिख दूंगा, 4i कैप प्लस j कैप और माइनस का 2k कैप। बताओ, ओपी के स्थान पे इस पूरे को लिख दूंगा, ओक्यू के स्थान पे इस पूरे को लिख दूंगा, बटे में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 2 है तो 2 लिख दो। समस्या नहीं होनी चाहिए, समझना है तो समझना है। अब सर इसे सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। देखो बेटा, ये 2i और ये 4i, तो 4 और 2 कितने होते हैं, 6i। बताओ, ये 3j है, ये केवल j है, तो 3j और 1j कितना होता है, 4j। ये 4k है, ये 2k, तो 4k में से 2k आप माइनस कितना बचेगा, प्लस का 2k बचेगा, बटे में कितना लिख देंगे, 2। यहां तक की बात एकदम क्लियर है? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है। अब एक काम करते, मैं इजी तरीके से बताऊंगा। आप ऊपर 2 कॉमन ले लो, कॉमन ले लें, कॉमन ले लीजिए, और या तो ये 2 जो है इनके सबके बटे में ले आओ। एक तरीका नहीं है सॉल्व करने का, मेरे पास बहुत तरीके हैं। आप या तो ऊपर कॉमन ले लीजिए, तो चलो कॉमन ना लेकर आपको ये तरीका बताते हैं। ये 2 है तो 2 इसके बटे में आएगा और 4 के भी नीचे बटे में 2 आएगा और इसके नीचे भी आएगा। 2 एकम 2, 2 कट जाएगा, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। बताइए, मैं आगे लगा दे, यहां पे लगा देता हूं, तो ये ऊपर क्या बचेगा, ऊपर आपका बचेगा 3i कैप, यहां पे क्या बचेगा, +2j कैप, बोलिए, और यहां पे प्लस का k कैप। एक बार आंसर शीट चेक करेंगे, उत्तरमाला मैच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि उत्तरमाला बेटा बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिकतर बच्चा क्या करता है, उत्तरमाला मिलाते रहता है और मिलाना भी चाहिए। बताइए, आंसर आ रहा है? तो मैं आशा करूंगा कि आप इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आपको आया होगा। ना समझ में आए, वीडियो को बैक करो, फिर से समझो यार, अब तो बार बार आप इसको पढ़ सकते हो। तो आज की क्लास में हम 2 ही प्रश्नों का हल आपको समझाएंगे, क्योंकि सर के पास टाइम बहुत कम रहता है, क्योंकि ऑफलाइन हमको देखना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चों ने मुझे इस बार बहुत कमेंट किया है और मैं इस कमेंट के ऊपर मैं कंटिन्यू आपके साथ रहूंगा। आज डेट आपकी कितनी हो गई है, अगर मैं बात करूं, ये 4 हो गई है, ठीक है। तो मैं इसी मंथ के अंदर आपका पूरा कोर्स खत्म करवाने का प्रयास करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हो सकता है मैं 2-2, 3-3 वीडियो में अपने चैनल पे अपलोड करूं, ठीक है। तो आज कुछ बातें भी थी, मैंने शुरुआत में आपको बताई हैं, और आज से मेरा कंटिन्यू वीडियो मैथ से संबंधित बनाते रहेगा, क्योंकि बहुत दिनों से आपसे बातें नहीं हुई थी। हालांकि मैं वीडियो के माध्यम से मेरी बात आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो मैंने सोचा आज बच्चों को मैं वीडियो के माध्यम से बातें बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। तो आपको ये जो वीडियो है, ये चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देखिएगा, ये जो वीडियो है उसी प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा। ये वीडियो कहाँ पे मिलेगी आपको, क्यों बच्चे, कहाँ पे मिलेगी ये वीडियो, आपको पता है कहाँ पे मिलेगी? आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और नीचे की ओर आएंगे तो वहां पे आपको चैप्टर 10 आपको लिखा मिलेगा। उसी के अंदर आपको प्रश्नावली 10A कंप्लीट हल मिल जाएगी। बी तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बी कोर्स में आने ही नहीं है, परेशान ना हो, आएगा ही नहीं। 10C आती है, और भी इसके बाद जो भी प्रश्नावली आएंगी उस वो पेपर में आएगा, 100% है। और नई बुक आपके पास होगी ही,
अगर नहीं है तो आप खरीद लीजिए, बाकी तो कोर्स कंप्लीट ही हो जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो मेरी इतनी ही रहेगी और अगली क्लास में इसी प्रश्नावली यानी 10C के अंतर्गत जो भी आगे के शेष प्रश्न रह गए हैं उनका हल मैं आपको करवाऊंगा। मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए और बस बेटा एक काम और करिएगा, मैं बार बार आपसे कहता हूं, इस चैनल को आपको अपने उन सभी दोस्तों में शेयर करना है जो मैथ में कमजोर हैं, मैथ से डर लग रहा है, क्योंकि अधिकतर बच्चा मैथ से ही घबराता है। आप घबराइए नहीं, आप हमारे साथ अगर आप मिलके रहेंगे तो 100% आपका बोर्ड का जो एग्जाम है उसमें काफी अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। बस आपको कमेंट के माध्यम से आपको अपनी बातें बतानी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।